हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए, ठीक है जी। तो इसमें हमने दो रिलेशन निकाल लिए थे, जिसमें मैग्नीट्यूड की रिलेशन था आर वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड था हमारे पास वो था आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, और जो डायरेक्शन थी थीटा वो था टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, यानी कि वाई कंपोनेंट को एक्स पे कंपोनेंट पे डिवाइड कर लें रिजल्टेंट के, और उसके बाद जो है आप उसका टेन इनवर्स ले लें, तो वो हमारे पास डायरेक्शन हमें बता देगा कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। लेट्स से हम कह देते हैं जो हमारे पास ये क्वांटिटी है टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, यहाँ तो हमने थीटा कहा था, इसको हम कह देते हैं जी फाई। क्या कह देते हैं जी? फाई। फाई क्यों कहा है भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस को भी कह देते हैं जी, फिलहाल ये हमारे पास क्या है जी, फाई, ठीक है। तो आर एक्स और आर वाई जो कि रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स हैं, इनके ज़रिए हम क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ये एंगल फाई या एंगल थीटा की बात करें जी, किसका, फाई की नहीं, एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में लाया करता है वो हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये देखें ये कौन से कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है, जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि इस क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास आर एक्स भी इस क्वाड्रेंट में लाया करता है और आर वाई भी इसी क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो हमारे पास इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है तो आर एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो आर वाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये देखें ये कौन से कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है आर एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव, और आर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ। उसी तरह आप ये थर्ड क्वाड्रेंट को देख लें, ये हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपके पास देखें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स के दरमियान और नेगेटिव वाई के दरमियान, तो आर एक्स हमारे पास इसमें होगा नेगेटिव और आर वाई भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव, तो आर एक्स इसमें आ जाएगा पॉजिटिव और आर वाई क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास चार केसेस बन जाएंगे, हम उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। पहला केस है अगर हमारे पास इफ बोथ कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव, मतलब हमारे पास जो आर एक्स है उसकी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आर वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। तो हमारा ये एंगल थीटा जो है, जो हमारा एंगल थीटा है वो इस फाई एंगल के इक्वल होगा। आगे समझ, यानी कि थीटा की वैल्यू जो फाइनल एंगल है ना हमारे पास थीटा, ठीक है ना, फाई तो वो एंगल है जो कि आर एक्स और आर वाई के दरमियान, मतलब कि वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास फाई एंगल है, ठीक है ना। थीटा एंगल वो है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है, जो कि क्या कौन बना रहा है जी, रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, ठीक है ना। तो थीटा हमारे पास फाई ही के इक्वल आएगा, थीटा हमारे पास फाई ही के इक्वल आएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई। यानी कि जो वैल्यू फाई की आएगी वही वैल्यू हमारे पास किसकी होगी, थीटा की वैल्यू होगी। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। अब जो दूसरा केस है हमारे पास, दूसरे केस को अगर हम स्टडी करें, इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, तो आपके पास देखें
यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल जो है वो हमारे पास सॉरी एंगल नहीं सॉरी क्वाड्रेंट क्या बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है ना। ठीक है, देखें आर एक्स यहाँ पे नेगेटिव होता है और आर वाई क्या होता है, पॉजिटिव। समझ आ गई। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाई है, ये वाला जो एंगल फाई है, ये सेकंड सॉरी थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। फाई नहीं, थीटा जो है वो कहाँ पे लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ आ गई ना। तो इसके लिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हम कैसे लिखेंगे, थीटा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आप ये बात याद रखें, ये हमारे पास होता है 0 डिग्री, ठीक है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये हमारे पास दोबारा कितना होता है जी, 360 डिग्री। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो हमारे पास फाई की वैल्यू आएगी ना, फिर हमने इस क्वांटिटी को रखा है फाई, ठीक है ना। तो उस वक्त हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस फाई। क्या आ जाएगी, 180 माइनस फाई, क्योंकि 180 में से कुछ एंगल हम माइनस करेंगे तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। आगे समझ, ठीक है ना। तो क्योंकि जब आर एक्स नेगेटिव होगा और आर वाई पॉजिटिव होगा तो उस वक्त थीटा जो है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 5। आगे समझ कि नहीं आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह हम अब तीसरा केस स्टडी करते हैं अपना। थर्ड केस में अगर हमारे पास आर एक्स भी जो है वो आ जाएगा नेगेटिव और आर वाई भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो वो आप देखें हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी उस थीटा को हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, देखें थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमने आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में कुछ चीज़ प्लस करनी पड़ेगी। 180 में फाई एंगल को प्लस करेंगे तो हम किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री प्लस 5, ठीक है। आगे समझ। और जब फोर्थ केस हमारे पास आएगा उसको भी हम यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। फोर्थ केस हमारे पास आएगा अगर हमारे पास आर एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव, और आर वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब जो थीटा हमारे पास लाया करेगा किस में लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो लिख देंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 360 माइनस 5, 360 माइनस 5। 360 में से हम कोई एंगल माइनस करेंगे तभी तो हम जाएंगे वापस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। समझ आ गई। अब थीटा और फाई, अब हम नोट कर लेते हैं कि जो दो एंगल्स हमने पढ़े हैं थीटा और फाई, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इससे फिर हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थीटा वो एंगल होता है जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये लिखा भी है, थीटा इज़ द एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। जबकि फाई वो एंगल है जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। और ये जो फाई है ये क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, समझ आ गई। लेकिन थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ठीक है ना। इसमें अब एग्जांपल आप देख लें, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ये रिजल्टेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अगर आप इसको आर का नाम दे दें और इसके प्रोजेक्शन जो है वो ड्रा करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आर एक्स हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट इसका आर वाई,
ठीक है। इसमें आर एक्स भी पॉजिटिव आएगा, आर एक्स जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, और आर वाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमने पहले केस में पढ़ा था कि अगर आर एक्स भी पॉजिटिव हो और आर वाई भी पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। ठीक है, थीटा तो यहाँ बनेगा, थीटा हमने बताया है ना कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, और कब किस तरफ बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, समझ आ गई। और जो फाई है वो भी यहीं पे बनेगा हमारे पास, फाई भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो इसमें देखें जो थीटा की वैल्यू आएगी वही फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ। इसी एग्जांपल को अगर हम स्टडी करें अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, मिसाल के तौर पे रिजल्टेंट वेक्टर हमारा इस तरफ है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा इस तरफ है। तो हमारे पास अब थीटा जो है, मैंने आपको बताया था थीटा हमारे पास हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जबकि जो फाई है, ये थीटा है हमारे पास। ठीक है, फाई क्या है, फाई बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, फाई बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन सकता है या तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन सकता है। देखें यहाँ पे जो फाई अगर हम बनाएं इस पॉजिटिव के साथ तो ये बड़ा एंगल बन जाएगा। तो फाई जो है ये शॉर्टर एंगल होता है। क्या होता है, शॉर्ट, इसके करीब तरीन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास फाई। ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप इसके वो प्रोजेक्शन ड्रा कर लें, ठीक है, तो आप देख लेंगे जो आपके पास आर एक्स है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है ना, और आर वाई जो है ये आर एक्स आ जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा, आर वाई जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये आ जाएगा आर वाई आपके पास पॉजिटिव। और आप अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास पूरा एंगल जो है ये पूरा डी बन जाएगा। ये 180 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 180 के। तो थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे 180 के अंदर से ये हिस्सा जो है वो माइनस कर दें। ठीक है ना, तो आपके पास थीटा बच जाएगा। तो इसके लिए हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट थीटा हमारे पास आता है जी 180 डिग्री माइनस पाई। आगे समझ। इस पूरे एंगल में से अगर आपने थीटा फाइंड करना है, इस पूरे डी में से आप ये वाला हिस्सा निकाल दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, आई समझ के नहीं आई। अब हम देखते हैं जी इसकी थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में अगर आप देख लें जी, इसको दोबारा हमें बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है या एक्स वाई प्लेन है। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी। तो थर्ड में कुछ वेक्टर हमारा इस तरह का बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसके आप प्रोजेक्शन ड्रा करें तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आ गया एक्स पे और यहाँ पे आ गया वाई पे। ठीक है ना, तो जो एक्स का हमारे पास आएगा कंपोनेंट वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आर एक्स इसमें क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और वाई के अलॉन्ग भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंपोनेंट आर का, इसको आर कहते हैं, आर का जो वाई कंपोनेंट वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, ये आर एक्स आएगा और यहाँ पे आर वाई। तो आर वाई भी हमारे पास इसमें क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और एंगल फाई कहाँ पे बनेगा, फाई हमने कहा है सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ बन सकता है। ठीक है ना, तो ये फाई हमने बना दिया जी एक्स एक्सिस के साथ। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, वैसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी बना लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज भी बन सकता है ये। ठीक है ना, लेकिन जो थीटा है वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, वो ये सारा एंगल आएगा, ये क्या होगा, थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट थीटा और फाई में क्या रिलेशन आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये पूरा डी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसमें फाई ऐड करेंगे, फाई ऐड करेंगे ये वाला, तो एंगल हमारे पास आएगा 180 डिग्री प्लस फाई। ठीक हो गया, आगे समझ। अब हम फोर्थ का स्टडी कर लेते हैं जी। फोर्थ में क्या होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, अगर हम इस रिजल्टेंट को बना लें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें जी आप। ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा और ये आपके पास वाई एक्सिस पे। जो वाई पे प्रोजेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव वाई पे आ रहा है प्रोजेक्शन, तो आर वाई इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। और जो एक्स पे प्रोजेक्शन जा रहा है वो पॉजिटिव एक्स पे जा रहा है, तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमने फोर्थ केस पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें थीटा और जो दूसरा है फाई कितना होगा। थीटा फाई मैंने आपको बताया है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, तो ये हमने बना दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन थीटा जो है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, लेकिन वो किस तरफ बनता है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस में जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। तो ये सारा आपका थीटा है, ये पूरा एंगल। अब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये पूरा देखें यहाँ पे होता है हमारे पास 0 डिग्री, ये होता है 90, 180, 270 और 360। आप इस पूरे 360 में से ये फाई वाला ऐसा माइनस कर दें तो बाकी आपके पास थीटा बच जाएगा। समझ आ गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। आगे समझ के नहीं आ गई। तो ये वही 4 रिजल्ट हमारे पास आएंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखे थे और उनको डिस्कस किया था। ठीक है ना, समझ आ गई।